हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाले आरजे सर। 10th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री के पोर्शन के अंदर केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, तो उसके अंदर हमने जो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस है, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस है, वो हमने कंप्लीट कर चुके थे वो। तो नेक्स्ट है हमारा जो है मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। हम जो हमारी केमिकल इक्वेशंस होती हैं उनको मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, वो चीज़ें आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, दी केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर इन्फॉर्मेटिव इन 3 वेज। हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को 3 तरीके से इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो जो सबसे पहले है वो कौन सा है, बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होता है और जो राइट हैंड साइड में हमारे पास प्रोडक्ट होता है, उसको हम उसकी फिजिकल स्टेट को बता के उसको इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं कि उसकी जो फिजिकल स्टेट है यानी कि अपीयरेंस है वो कैसी है। देयर कैन बी 4 फिजिकल स्टेट फॉर द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस। जो केमिकल रिएक्शन होती हैं उसके अंदर 4 फिजिकल स्टेट होती है। वो कौन सी होती हैं? सॉलिड होता है, लिक्विड, गैस एंड एक्वस सॉल्यूशन। सॉलिड को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, लिक्विड को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, गैस को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो एक्वस सॉल्यूशन है उसको ए क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। जो सेकंड स्टेप है हमारा वो है बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंज टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन। जो हीट है वो कितना चेंज आ रहा है उसके अंदर, कितनी हम उसको हीट दे रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, यानी कि हीट चेंजेस के बारे में हम उस इंफॉर्मेशन दे के भी उसको और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वो है बाय इंडिकेटिंग द कंडीशंस अंडर विच रिएक्शन टेक्स प्लेस। किन कंडीशन के अंदर जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो रही है उसके बारे में हम बता के उसको मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ए गैस प्रोड्यूस इन ए रिएक्शन कैन ऑल्सो बी इंडिकेट बाई एन एरो पॉइंटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। यानी कि जब किसी भी रिएक्शन के अंदर गैस प्रोड्यूस हो रही है, गैस निकल रही है, तो हम इस तरीके से जो ये एरो है इसको अपवर्ड डायरेक्शन में लगा के उसके साथ तो हम बता सकते हैं कि उसमें क्या हो रहा है, गैस निकल रही है। एंड ए प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस इन रिएक्शन इज इंडिकेटेड बाय एन एरो डाउनवर्ड। और जब भी हमारे पास जो रिएक्शन में एरो डाउनवर्ड होगा तो उसमें क्या होगा, हमारे पास प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा होगा। अपवर्ड डायरेक्शन में मतलब गैस प्रोड्यूस हो रही है और डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब प्रेसिपिटेट बन रहा है हमारे पास, राइट। The reversible reaction are indicated by the double headed arrow। जो हमारे पास ये सिंबल दिया गया है, ये वाला, ये दोनों तरफ डबल हेडेड इसको बोलते हैं, डबल हेडेड एरो। ये क्या बता रहा है, जो रिएक्शन वो हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल है। यानी कि इसका मतलब क्या है, हम रिएक्टेंस जो हमारे पास रिएक्टेंट है उससे प्रोडक्ट के अंदर जा सकते हैं और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट के अंदर आ सकते हैं। जैसे कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड को सॉलिड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन क्या होगी हमारी, ये होगी रिवर्सिबल रिएक्शन, राइट। नेक्स्ट है द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर शोन बाय पुटिंग द अबोव स्टेट सिंबल जस्ट आफ्टर देयर फॉर्मूला इन ए इक्वेशन। यानी कि इन इक्वेशंस के जस्ट बाद में जो भी फॉर्मूला वगैरह है इन रिएक्शन में या इक्वेशंस में, उनके जस्ट बाद में ये सारे सिंबल्स वगैरह हम पुट कर सकते हैं, जिससे हमारे को क्या, उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है या रिवर्सिबल है, कितनी हम उसको हीट दे रहे हैं, उसके अंदर गैस निकल रही है या प्रेसिपिटेट बन रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम उस उधर से हमारे को पता लग जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे एक एग्जांपल भी हमने लिया हुआ है। जो जिंक है Zn, वो एस से रिप्रेजेंट यानी कि वो सॉलिड है, एंड H2SO4 है जो वो क्या हमारे पास एक्वस है। एंड जो हमारे पास जो प्रोडक्ट साइड में है ZnSO4, अब यहाँ पे देखो क्या किया है, जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो रही है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसने क्या कर दिया, उसको डिस्प्लेस कर दिया। तो ZnSO4 क्या हो गया हमारे पास, एक्वस है, और H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस है, राइट। अब नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ हीट इज इवोल्व वी राइट प्लस हीट ऑन द प्रोडक्ट साइड। अगर हीट निकल रही है, हीट इवोल्व हो रही है, तो हमारे पास जो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में है उसके हम आगे ऐसे प्लस साइन लगा के और ऐसे हीट लिख देंगे, तो इससे हमारे को पता लग जाएगा कि वहाँ से क्या हो रही है, हीट निकल रही है। अगर हमारे पास है कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइंस, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे नेगेटिव साइन लगा के और उसको लिख देंगे
हीट, इस तरीके से हम वहाँ पे लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, उससे हमारे को पता लग जाएगा कि उस इक्वेशन के अंदर, उस रिएक्शन के अंदर हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, राइट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा हीट चेंजेस इन एन इक्वेशन। हीट कैसे चेंज होगी, हीट निकलेगी या हीट एब्जॉर्ब होगी, क्या होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंज। तो हीट चेंजेस के बेसिस पे यहाँ पे दो रिएक्शन है। जो फर्स्ट वन है वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड जो सेकंड वन है वो है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखिए फर्स्ट वन है एक्सोथर्मिक, मतलब इसके अंदर क्या होगा, हीट निकलेगी, हीट इवोल्व होगी, और जो हमारे पास एंडोथर्मिक है उसमें क्या होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी। तो देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, दीज आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवोल्व्ड आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट निकलेगी उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखिए सेम चीज़ यहाँ पे ये हमारी रिएक्टेंट हो जाएगा, कुछ भी जो भी केमिकल होगा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या प्लस हीट कर दी, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट निकल रही है हमारे पास। तो जैसे यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल भी दिए हैं, बर्निंग ऑफ कोल इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो बर्निंग ऑफ कोल है, जो हम कोल जलाते हैं वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखो यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन भी दी है, सी कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 और हीट निकल रही है। तो यहाँ पे देखो कार्बन क्या है, कोई भी चीज़ को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो कार्बन को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और उससे क्या होगा, वो हीट भी प्रोड्यूस होगी, राइट, गैस भी निकलेगी और हमारे को हीट भी मिलेगी। जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जैसे ये फॉर्मेशन ऑफ वाटर है 2H2 प्लस O2 ऑक्सीजन, तो हमारे पास क्या बनेगा 2H2O और यहाँ से क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। तो इस तरीके से हम इसके एग्जाम्पल भी दे सकते हैं एक्सोथर्मिक के। और यहाँ पे कुछ और भी हैं जो हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है, बर्निंग ऑफ मीथेन नेचुरल गैस जिसको हम बोलते हैं, इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट इज प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन। यानी कि जब हम मीथेन को बर्न करेंगे तो वहाँ से भी हीट निकलेगी। तो ये दे रखा है हमारे पास, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 और ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट करेगी 2O2 तो हमारे पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और 2H2O वाटर बनेगा और यहाँ से क्या होगी, हमारे पास हीट निकल जाएगी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी, जिसके अंदर क्या होगी, हीट निकलेगी, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ दी गई है, देखिए जो इम्पोर्टेंट आपको पता होनी चाहिए, वी कैन से दैट ऑल द कम्शन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। यानी कि जब भी कोई भी कम्शन रिएक्शन मतलब कोई भी चीज़ बर्न करेगी तो वहाँ से क्या होगी, हीट रिलीज होगी होगी, हीट इवोल्व होगी होगी, और जब भी हीट इवोल्व होगी तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। नेक्स्ट है हमारे पास रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। जो रेस्पिरेशन है, सांस लेने की जो प्रक्रिया, वो क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज अंडरगोज स्लो कम्शन। यानी कि जब हम रेस्पिरेशन सांस लेते हैं तो उससे क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो क्या होता है, डिकम्पोज होता है, एक तरीके से स्लो कम्शन होता है उसका, बाई कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ जब हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है वो ब्रेक होता है, बर्न होता है वो इन द सेल ऑफ आवर बॉडी, प्रोड्यूस एनर्जी इन ए प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो उसमें क्या होता है, वो ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है एक तरीके से। दिस एनर्जी मेंटेन आवर बॉडी हीट। और ये जो एनर्जी ग्लूकोज से मिलती है वो क्या होती है, वो हमारी बॉडी को मेंटेन करके रखती है। तो दोबारा एक बार देख लीजिए, रेस्पिरेशन मतलब जब हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं, इनहेल मतलब सांस अंदर लेते हैं, एक्सहेल मतलब सांस छोड़ते हैं, ये क्या है, रेस्पिरेशन है। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाएगी, और ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो क्या होगी, जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है वो क्या होगा, स्लो कम्पन होगा, वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और ब्रेक होगा तो वो क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और जो वो एनर्जी हमारी बॉडी लेगी उससे क्या होगी, हमारी बॉडी मेंटेन हो जाएगी, हमारी बॉडी को हीट मिलेगी। और ये सबसे इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, ये डायरेक्ट इक्वेशन भी आ सकती है। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास C6H12O6 एक्वस एंड 6O2 ऑक्सीजन। तो यहाँ से क्या होगा, हम एक्सहेल करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, 6CO2 गैस होगी, और क्या बनेगा 6H2O वाटर, और हमारे को क्या मिलेगी, एनर्जी मिल जाएगी। यानी कि जो ग्लूकोज ब्रेक होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वहाँ से एक तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर छोड़ देंगे, वाटर मिलेगा जो हमारी बॉडी यूटिलाइज कर लेगी, और एनर्जी मिलेगी यहाँ से, राइट। नेक्स्ट है द बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम स्ट्रिप इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम स्ट्रिप होती है, जो वो बर्न करती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, राइट।
और जब जो मैग्नीशियम स्ट्रिप है वो बर्न करती है तो वो क्या करती है, हीट इवोल्व करती है, वहाँ से हीट निकलेगी तो वो क्या होगी, एक्जोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, बिकॉज वहाँ से हीट और लाइट हमारे को मिलती है। यानी कि देखो, जब भी रेस्पिरेशन होता है और जब भी कोई भी चीज़ बर्न करती है तो वहाँ पे क्या होता है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। नेक्स्ट है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक क्या है, एक्सोथर्मिक में तो हीट क्या हो रही थी, निकल रही थी, और एंडोथर्मिक में क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। अब देखो यहाँ पे ये है, रिएक्टेंट दे दिया और प्रोडक्ट दे दिया, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया, तो ये क्या आ गया, मतलब यहाँ पे एंडोथर्मिक हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रिएक्टेंट प्लस हीट इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। These are those reaction in which heat is absorbed are known as endothermic reaction। यानी कि जब भी कोई रिएक्शन के अंदर हीट एब्जॉर्ब होगी तो उसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल लेंगे। तो इसके एग्जाम्पल हैं, जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या है इसमें, व्हेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर हीटेड टू ए वेरी हाई टेम्परेचर। जब हम नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन को हीट करेंगे नियर अबाउट 3000 केल्विन के ऊपर, दे कंबाइन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो वो क्या करेंगे, कंबाइन हो जाएंगे और क्या करेंगे, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस बनाएंगे। एंड ए लॉट ऑफ हीट एब्जॉर्ब इन दिस रिएक्शन। यानी कि टेम्परेचर दे रहे हैं उसको, बहुत सारी हीट वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और एक नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस बनाएगा। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल दिया है उसका, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन तो क्या बनाएगा, 2NO, और क्या होगी, यहाँ से हीट एब्जॉर्ब करेगा ये, राइट। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस हीट एंड 2NO। ठीक है, तो हीट क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा, राइट। अब देखो वहाँ पे तो क्या था, रेस्पिरेशन था। अब यहाँ पे एक और चीज़ का ध्यान रखना, डिकम्पोजिशन जब रिएक्शन होगी, डिकम्पोज कोई भी चीज़ ब्रेक होगी, डिकम्पोज होगी, तो वो भी क्या होगी, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। वो क्या करेगी, हीट एब्जॉर्ब करेगी। यानी कि देखो, जैसे आप बहुत सारे आपके पत्ते होते हैं, उनको आप ज़मीन के अंदर अगर नीचे दबा देते हो, ऊपर मिट्टी डाल दो, तो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, वो डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी कि मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, राइट। तो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, तो यहाँ पे अमोनिया का एग्जाम्पल दिया गया है, 2NH3 प्लस हीट देंगे तो N2 नाइट्रोजन अलग हो जाएगी और हाइड्रोजन अलग हो जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, वाटर को डिकम्पोज करेंगे तो 2H2O प्लस हीट, तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम डिकम्पोज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, CaCO3 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये हीट एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, CO, कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगी, राइट। अब यहाँ पे एक और है, जैसे वहाँ पे रेस्पिरेशन था, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो उसको हम, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो वो भी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, देखो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो उसको खाना बनाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एक तो वाटर, राइट, यानी कि सनलाइट की, बेसिकली चलो आप कुछ भी वो कर लो, सनलाइट की ज़रूरत होती है उसको। वो क्या करता है, धूप जब होती है, ग्रीन प्लांट्स धूप से क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, हीट एनर्जी लेते हैं, तो उससे क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, राइट। तो वही क्या है, फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज बिकॉज सनलाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, जो सन है, सूरज से सनलाइट लेते हैं, हीट एनर्जी लेते हैं और अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इसकी जो केमिकल इक्वेशन है वो आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखनी है। 6CO2 का क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, प्लस H2O, वाटर की ज़रूरत होती है उसको, और तीसरी चीज़ क्या ले लेंगे, वो सनलाइट, राइट, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता ही है। तो क्या बनेगा हमारे पास, ग्लूकोज बनेगा, C6H12O6 एक्वस, एंड हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग निकल जाएगी। तो याद रखना, फोटोसिंथेसिस में एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर एंड तीसरा हीट, यानी कि सनलाइट की ज़रूरत होती है, राइट। तो हमारे पास ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है इज ऑल्सो एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है, वो भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रिक एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग दिस
रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइज करना यानी कि आयनाइज करना, कि उसमें भी क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब करती हैं उस रिएक्शन के अंदर, तो क्या करती हैं वो हीट को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती हैं, राइट। तो मतलब यही था इसके अंदर जो एंडोथर्मिक है और जो एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक में तो क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है, हीट बाहर निकल रही है, एंड एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक में हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। और इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक तो रेस्पिरेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि जब आप सांस अंदर की तरफ लोगे तो वहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज ब्रेक होगा और वो क्या करेगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा जो हमारी बॉडी यूज करेगी। दूसरा है जो एंडोथर्मिक में आता है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, उसमें क्या है, जो ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, उसमें क्या क्या ज़रूरत होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट की ज़रूरत होती है, जिससे ग्लूकोज बनता है और क्या होता है, ऑक्सीजन वो हमारे को दे देते हैं और ग्लूकोज से वो क्या करते हैं, एनर्जी ले लेते हैं, राइट। तो जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होंगी वो सारी क्या होंगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होंगी। जो भी डिकम्पोज होगा वो क्या करेगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर आएगा, राइट। तो गाइज आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना करना भूले, ताकि आपको अच्छे से अच्छे जो भी नई अपडेट्स हैं, जो भी नई वीडियो है, वो सारी की सारी आप तक कंटिन्यू पहुंचती रहें। थैंक यू गाइज।